इसमें हम लोग करेंगे ICSE क्लास 9th ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग से कह रहा है कि मिस्टर ललित इन्वेस्टेड ₹5,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब मिस्टर ललित ने इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करे किसी परसेंट रेट पर, जिसको हम लोग साल के लास्ट में कंपाउंड करते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू, मतलब पहले साल के एंड में जो अमाउंट हम लोगों के पास आ रहा है वो है 5,325 रुपीज़। हम लोग को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हम लोग से कह रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम लोग को रेट निकालना है। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल है ₹5,000, टाइम है 1 ईयर, और जो अमाउंट हम लोग को 1 ईयर के लास्ट में मिलेगा मतलब अमाउंट 1, वो है हम लोग के पास 5,325 रुपीज़। तो हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का यूज़ करके SI निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। हम लोग के पास अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम लोग को निकालना SI है। तो SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग का है 5,325 माइनस 5,000, ये आ गया हम लोग के पास 325 रुपीज़ SI हम लोग का। हम लोग ने SI निकाल लिया है और हम लोग के पास प्रिंसिपल है, टाइम है। हम लोग इन तीनों का यूज़ करके रेट निकाल लेंगे। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हम लोग को रेट निकालना है तो हम लोग रेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो 100 इधर आएगा, R इक्वल्स टू 100 इधर जाएगा तो SI इंटू 100, और P और T हम लोग इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, P इंटू T। हम लोग के पास SI है 325 इंटू 100, प्रिंसिपल हम लोग के पास है 5,000, टाइम है हम लोग के पास, ये दो ज़ीरो कट जाएंगे और ये 51 टाइम्स जाएगा, और ये 325 13 टाइम्स जाएगा, और ये 50 जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ गया हम लोग के पास 13/2। हम लोग का रेट आ गया 13/2%। हम लोग चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या 13/2 को हम लोग डेसिमल में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.2%। अब हम लोग से सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी। मतलब हम लोग को अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर के लास्ट में और फिर उसको राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट रुपी पे। हम लोग निकालेंगे SI2, क्योंकि हम लोग को पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, प्रिंसिपल और टाइम और अमाउंट भी हम लोग को दिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ने निकाला था पहले साल का, तो अब हम लोग दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल हम लोग के पास सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर का अमाउंट जो आया था हम लोग के पास वो हो जाएगा हम लोग का सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। हम लास्ट ईयर का अमाउंट था हम लोग के पास 5,325, तो ये आ जाएगा 5,325। रेट हम लोग का था 13/2, तो ये आ जाएगा 13/2, और टाइम आ जाएगा 1 अपॉन 100। ये 100 5 टाइम कटेगा तो ये आ जाएगा 20, ये 5 टाइम कटेगा तो ये आ जाएगा 1065। 20 को दोबारा हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 4 ज़ा, ये कटेगी तो वैल्यू आएगा 213। तो ये आ गया हम लोग के पास 213 इंटू 13 अपॉन 2। 213 इंटू 13 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2769 अपॉन इंटू 4 भी है यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8। इसको हम लोग डेसिमल में कर लेंगे तो आ जाएगा 346.12। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.12 रुपीज़। ये हम लोग का आ गया SI सेकेंड ईयर का। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए हम लोग निकालेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI2। प्रिंसिपल हम लोग का इस ईयर का क्या है
5325 प्लस SI2 क्या है हम लोग का 346.12 346.12। इन दोनों को प्लस करने पे हम लोग के पास आएगा 5671.12। इसको हम लोग नियरेस्ट रुपी में करेंगे तो ये आ जाएगा 5671, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 4 या 4 से छोटा नंबर था इसलिए आगे हम लोगों ने +1 नहीं करा। अगर 4 या 4 से बड़ा नंबर होता तो हम लोग यहाँ पे +1 करते। तो हम लोगों के पास ये आ गया अमाउंट 2। ये हम लोग का आ गया सेकेंड आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था और पहले साल का अमाउंट दे रखा था। तो हम लोग ने प्रिंसिपल और अमाउंट का यूज़ करके SI निकाल लिया। SI हम लोग का आया 325। SI की वैल्यू हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखी, जिससे हम लोगों ने रेट निकाल लिया। रेट निकालने के बाद हम लोगों ने सेकेंड ईयर का SI निकाला। सेकेंड ईयर का SI निकालने के बाद हम लोगों ने सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाला और उसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये आया 5671।